हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 3 मुद्रा और बैंकिंग पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि मुद्रा क्या चीज़ है। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय यानी खरीदना और बेचना की क्रिया होती है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। मुद्रा की परिभाषा। प्रोफेसर मार्शल ने कहा, मुद्रा के अंतर्गत ये समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साथ के रूप में सामान्य प्रचलित रहती हैं। प्रोफेसर कीन्स ने कहा, मुद्रा वो वस्तु है जिसके द्वारा ऋण संविदा एवं मूल्य संविदा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य किया जाता है। प्रोफेसर पीगू ने कहा, वो वस्तु जिसको विस्तृत क्षेत्र में विनिमय माध्यम के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो और अधिकांश लगे उसे वस्तुओं की सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसे मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन ने कहा, मुद्रा वो वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। सेलिगमैन ने कहा, मुद्रा वो वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं मुद्रा की। मुद्रा के कार्यों का वर्णन करने वाली परिभाषाएं वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं कही जा सकती हैं। वॉकर के अनुसार मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। कार्ल बोर्न के अनुसार मुद्रा वो है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन हो। नोगारो के शब्दों में मुद्रा वो वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के समान मापक के रूप में कार्य करती है। यहाँ बच्चों, ये जो जितनी भी परिभाषाएं बताई हैं, ये परिभाषाएं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा आती है, पूछा जाता है किस अर्थशास्त्री ने ये कहा, तो इन सारी परिभाषाओं को जिस अर्थशास्त्री ने कहा है अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं, उसमें है संकुचित परिभाषा। इन परिभाषाओं में प्रोफेसर प्राइम की परिभाषा प्रमुख है। प्रोफेसर प्राइम के अनुसार सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा हैं। संकुचित अर्थ में मुद्रा की परिभाषा के अंतर्गत केवल धातु के सिक्कों को ही सम्मिलित किया जाता है। व्यापक अथवा विस्तृत परिभाषाएं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने विस्तृत दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं। उदाहरणार्थ प्रोफेसर वॉकर ने कहा है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। तीसरा है उचित और आधुनिक विचारधारा की परिभाषाएं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में उस सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान के बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। मुद्रा के कार्य क्या हैं? मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। बच्चों, यहाँ मुद्रा के कार्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इसके पहला है मुख्य कार्य, जिसको प्राथमिक कार्य कहते हैं। दूसरा गौड़ यानी द्वितीय कार्य। तीसरा है आकस्मिक कार्य और चौथा है अन्य कार्य। प्राथमिक कार्य में विनिमय का माध्यम, विनिमय मतलब अदला बदली का माध्यम। जैसे हम पैसे से कोई सामान खरीद रहे हैं तो अदला बदली की पैसा हमने दिया और सामान लिया। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक समस्याएं पाई जाती थी। मुद्रा ने समस्या का आसान तरीके से हल किया है। मूल्य का मापक। सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किए जाते हैं जिनके मूल्य को ये मापती है। सेकंड है गौड़ या सहायक कार्य। भावी भुगतान का आधार। मुद्रा के माध्यम से ऋण अथवा ब्याज की प्रक्रिया संभव हुई है क्योंकि मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान किया जा सकता है। मूल्य संचयन का आधार। मुद्रा का मूल्य काफ़ी कम परिवर्तनशील होता है, यही कारण है कि मुद्रा का संचय किया जा सकता है। मूल्य हस्तांतरण का साधन। क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति को बेचकर किसी अन्य स्थान पर नई संपत्ति खरीद सकता है, और बिना मुद्रा के ये संभव नहीं था कि एक स्थान पे आपकी संपत्ति है और संपत्ति को आप छोड़ नहीं सकते हैं, दूसरे स्थान पे कैसे अपनी संपत्ति बनाएं। तो पहले इस स्थान की संपत्ति को मुद्रा के माध्यम से बेच के उसी मुद्रा से दूसरे स्थान पे आप अपनी संपत्ति खड़ा कर सकते हैं।
आकस्मिक कार्य में आता है साख यानी ऋण का आधार। आज का व्यापार साख पर आधारित है और साख का आधार मुद्रा ही है। साख पत्रों जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि का प्रयोग किया जाने लगा है। बैंक साख का निर्माण करते हैं। आय के वितरण का आधार, पूंजी की उत्पादकता बढ़ाना मुद्रा पूंजी का सबसे बड़ा आधार है। संपत्ति की तरलता, मुद्रा संपत्ति को तरल रूप प्रदान करती है। भूमि, मकान, मशीनें आदि बेचने से इनके बदले में मुद्रा प्राप्त होती है। ये नगद राशि अधिकतम लाभ देने वाले स्थान में सरलता से भेजी जा सकती है और इससे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। अन्य कार्यों में है राष्ट्रीय आय का मापन और वितरण। राष्ट्रीय आय का मापन मुद्रा में किया जाता है और राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के 4 साधनों में किया जाता है। भूमि में किराया या लगान के रूप में मुद्रा दी जाती है। पूंजी ब्याज के रूप में दी जाती है। श्रम मजदूरी के रूप में और साहस लाभ के रूप में दी जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बच्चों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। इस पद्धति में विनिमय की सार्वजनिक सर्वमान्य इकाई अर्थात मुद्रा रुपये पैसे का इस्तेमाल नहीं होता है। वस्तु के बदले वस्तु की अदला बदली होती है। इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब इसके लाभ हैं। विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होता है। विनिमय में एक पक्ष कम आवश्यक वस्तु देकर अधिक आवश्यक वस्तु स्वीकार करता है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, विनिमय के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, विनिमय के कारण राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर सकता है। फिर आता है मुद्रा का महत्व। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व, उपभोग क्षेत्र में महत्व है। अर्थशास्त्र में अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो वो अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं नहीं खरीद सकता। व्यक्ति को जो आय काम करने से प्राप्त होती है वो मुद्रा के रूप में होती है और इसी आय को वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं को अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि वस्तुओं में मिलने वाली उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर हो। उत्पादन के क्षेत्र में महत्व, उत्पादन के क्षेत्र में यदि उत्पादक के पास मुद्रा है तो वो बड़े पैमाने पे उत्पादन कर सकता है। उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादक उसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में मांग हो, तभी वो अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधन की सीमांत उत्पादकता तथा साधनों को मुद्रा के रूप में दी जाने वाली साधन कीमत का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। विनिमय के क्षेत्र में महत्व है इसका। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम प्रत्येक वस्तु की कीमत तथा लागत का अनुमान नहीं लगा पाते थे, परंतु जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है तब से मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को दूर कर दिया है। मुद्रा के द्वारा हम प्रत्येक वस्तु की कीमत, लागत तथा उत्पादक की आय को अनुमान लगा सकते हैं। वर्तमान समय में मुद्रा का विनिमय के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। व्यापार के क्षेत्र में महत्व, मुद्रा के विकास के कारण अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यापार करते समय हमें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और हमारे व्यापार का क्षेत्र बहुत सीमित होता था। मुद्रा के विकास के कारण उत्पादन का पैमाना भी बढ़ गया है। उत्पादन अधिक होने से बाजारों का विकास हुआ और अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आकार बढ़ा हुआ है। वितरण के क्षेत्र में महत्व है। मुद्रा के आविष्कार के कारण राष्ट्रीय आय के वितरण में उत्पादन के साधनों को उनका भाग देना बहुत आसान हो गया है। मुद्रा के रूप में पूंजी को ब्याज, श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान तथा उद्यमी को लाभ देना सरल हो गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उत्पादन के साधनों को उनका भाग देना इतना सरल काम नहीं था। पूंजी निर्माण, वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत और निवेश करना संभव नहीं था। मुद्रा के आविष्कार के कारण हम आसानी से बचत तथा निवेश कर सकते थे। वह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो आय बच जाती है उसे बचत कहते हैं। इसी बचत से निवेश हो पाता है और निवेश के द्वारा पूंजी निर्माण का संभव होती है। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का अप्रत्यक्ष महत्व,
वस्तु विनिमय की असुविधाओं से छुटकारा मिला, साख निर्माण में सहायक रही, आर्थिक विकास का सूचकांक है, पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई और सामाजिक कल्याण का मापक है। बच्चों, आज हम आपको इतना पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो 2 में इसके आगे से पढ़ाएंगे। जितना भी हमने पढ़ाया है इसको नोट्स बना के आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए।